कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न हैं सभी को आज के इस वीडियो में बताऊंगा, जिसको देखने के बाद में आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न सभी को आज के इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। तो देखते हैं, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? पहला 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 192 1923 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1920 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद में दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्न में से आजीविक संसाधन कौन है? आजीविक, ठीक, आजीविक संसाधन कौन है? पहला है चट्टानें, दूसरा है पशु, तीसरा है पौधे, चौथा है मछलियाँ। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, पशु। उसके बाद में तीसरा प्रश्न हमारा है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पर्वत पर जो मृदा अपरदन यानी मिट्टी का अपरदन का जो साधन वो क्या है? पहला है पवन, दूसरा है हिमनद, तीसरा है जल, चौथा है पशुचारण। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, हिमनद। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? मतलब कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी या लाल मिट्टी, जलोढ़ मृदा या लेटराइट मृदा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, काली मिट्टी। अब आ जाइए अति लघुत्तरीय प्रश्न पर। ठीक, अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, प्राथमिक क्रियाएं क्या है? यानी प्रारंभ यानी प्राथमिक क्रियाएं क्या है? तो वह सभी गतिविधियां जिनमें लोगों की कोई ना कोई आय प्राप्त होती है या धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे एक नर्स का हॉस्पिटल में काम करना, बैंकों में काम करना आदि। कहने का था तो वह सभी गतिविधियां जिनमें लोगों को कोई ना कोई आय प्राप्त होती है या धन की प्राप्ति होती है। आय मतलब होता है पैसा, धन की प्राप्ति मतलब आप कहीं पर काम करने जाते हैं, जैसे कहाँ हॉस्पिटल में काम करने जाते हैं या आप बैंकों में काम करने जाते हैं, तो क्या हमारी प्राथमिक क्रिया है यानी शुरुआत से प्रथम। उसके बाद में दूसरा प्रश्न हमारा है, तृतीयक क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है? तृतीयक क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है? इसके अंतर्गत क्रियाएं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि सेवाओं का उत्पादन करती हैं। ये क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती है। जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षक, परिवहन सेवाएं प्रमुख हैं। तृतीयक क्षेत्र क्या होता है? तृतीयक क्षेत्रक वह क्षेत्रक होते हैं जो सेवा प्रदान करते हैं, आप उसे क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्रक कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है, आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है? प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। आर्थिक मीन्स होता है पैसा, तो आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है? प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो वह सभी क्रियाएं जिनमें मनुष्य का धन प्राप्त हो। आर्थिक क्रिया 3 प्रकार की होती है। आर्थिक क्रिया मतलब धन, और वह सभी क्रियाएं जिनमें मनुष्य की धन की प्राप्ति होती है, यानी पैसों की प्राप्ति होती है। क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। पहला प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा वन आवरण का अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाए 24.39%। अगला प्रश्न हमारा है, IUCN का पूर्ण विस्तार बताइए। तो IUCN का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। इसको इंग्लिश में कहता है IUCN, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। अगला प्रश्न हमारा है, वनों की कटाई के 2 परोक्ष प्रभाव बताइए। वनों की कटाई के, तो पहला सूखा, बाढ़। अब फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2 संकटापन में पात्रों के नाम लिखिए। पहला है मधुका, इनसीगनिस, उसके बाद में है हुबरड़िया, हेप्टान्यूरॉन दूसरा है। उसके बाद में आ जाते हैं हम लघुत्तरीय प्रश्न पे। लघुत्तरीय प्रश्न हमारा पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है? मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। जैव विविधता क्या है? मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन करना है। तो जैव विविधता का पहले अर्थ समझ लेते हैं। तो जैव विविधता जैव मंडलों में पाए जाने वाली जीवों की विभिन्न जातियों में पाए जाने वाली विविधता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद की प्रकट करती है। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता लाखों वर्षों से है।
रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ, जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई तथा कई संकटग्रस्त हैं। मानव जीवन के लिए इसका क्या महत्व है? तो मानव जीवन के लिए इसका क्या महत्व देख लेते हैं। तो देखिए, मानव अपने उत्पत्ति काल में ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। मानव जीवन को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैव विविधता मतलब जिसमें जान होती है। जैव विविधता के उपभोग ही की दृष्टि से ही मानव ने अधिक उपयोगी प्राणियों और पौधों को पालतूकरण किया है। तो कुछ इस प्रकार का हमारा प्रश्न था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसका PDF मैं आप लोगों को दे दूंगा।